तो यूट्यूब के बिग बॉस में एक और कंट्रोवर्सी हुई है। आपस में जो मामला चल रहा है, या फिर ये कह लो कि भाई पहले किसी का चल रहा था, या ये कह लो कि पहले कोई इंसान सही था तब बात कुछ और थी, आज वो इंसान गलत है तो आज बात कुछ और है। यानी कि सच का साथ दिया जाने की वजह से एक नई कंट्रोवर्सी हो गई है। किसके बीच में हुई है, क्या हुआ है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जो नई कंट्रोवर्सी हो गई, या यूं कह लो कि बिग बॉस का एक और नया ही अलग ही जो है वो सीजन शुरू हो गया है। मतलब मैं तो यही कहूँगी, एक सीज़न तो आपको पता ही है जो चल रहा है, किसका चल रहा है। यस, जगत दीदी, जगत भैया और उनकी वाइफ, यानी कि तीनों लोगों का। यानी कि जिसमें जो वाइफ है वो तो बिना वजह की ही पिस रही है बेचारी। उसके साथ तो हमेशा ही मेरी सहानुभूति रहती है। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं है किसी भी एंगल से। चुप रह के उसने थोड़ी गलती जरूर की है, लेकिन उसकी भी तो गलती नहीं थी ना। अगर उसको सपोर्ट करने वाला, उसकी बैकबोन ही उसको दबा रहा हो, और वो ऐसी लड़की है जो घर, इज्जत, ससुराल, मायका सबको प्रायोरिटी देने वाली लड़की है, तो वो वहाँ पर भी इज्जत ही ढक रही थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये हालात क्या होंगे। इतने पर भी ये सारी चीज़ें उसने ही बाहर नहीं निकाली हैं। उसने रोकने थामने की कोशिश की थी, उसे रोकथाम करने की वजह से भी उसको धमकाकर चुप करा दिया गया था। अब यहाँ तो जब आशिक बिगड़ गया तो उसने जो है वो कहावत, वो गाना तो है ही, चलो फिर अब मैं ये गाना भी यहाँ फिट हो जाता है, लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तो यहाँ लैला लैला चिल्ला चिल्ला के कुर्ता फाड़ के पूरे यूट्यूब पर जो है सारी चीज़ें बाहर निकाल दी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब इस रिश्ते को दबाया जाए। और जब रिश्ते को नहीं दबाना था और सबके सामने बताना था कि वाकई में हम भाई बहन नहीं है, हमारा रिश्ता कुछ और है, तो इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें रिवील कर दी। तो ये तो चल ही रहा है, आपको पता है। लेकिन उसके अलावा और इनसे जुड़े हुए और लोगों का भी चल रहा है, जिनको आप सब जानते हो। एक तो हमारी समाज सेविका दीदी जी है, बड़ी दीदी। जिनको नहीं पता तो हल्का जी को हम बड़ी दीदी कहते हैं। और उन्हीं के साथ एक और हैं जो पहले हल्का जी के साथ ही जो है ना, पहले हमने देखी गई, लाइव में देखा। तो मैं बात करूंगी आज मोनिका ग्रोवर की। एक महिला हेल्पलाइन से जुड़ी हुई है जो कि दिल्ली में रहती हैं। वैसे तो वो सहारनपुर से बिलोंग करती हैं, पर वो दिल्ली में रहती हैं और अच्छी खासी उनकी पहचान है दिल्ली पुलिस में और कई सारे शहरों में। और आपको मैं ये बात बता दूं कि इससे पहले भी आपने जगत दीदी की वो वीडियोज़ तो देखी होंगी। गलत कमेंट करने वालों को मैं जेल पहुँचा दूंगी, मैं लीगल एक्शन लूंगी, मैं गलत नहीं सुनूंगी, आप मुझे गलत मैसेज नहीं कर सकते, गलत कमेंट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और वो धमकाती रहती थी ना, तो वो भी इन मोनिका जी की बदौलत ही जीत पाई थी। इन्होंने उनकी हेल्प की थी गलत कमेंट करने वालों को, क्योंकि तब तक उनको भी नहीं पता था कि एक्चुअली असलियत है क्या। तब उनको लग रहा था कि हाँ, एक औरत के साथ गलत हो रहा है, उसको गलत कमेंट किया जा रहा है, एक विडो को परेशान किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है गलत कमेंट के थ्रू, या फिर उसको मतलब देखा जाए तो खुद ही तो अपने व्लॉग में कह रही थी कि वो जो भाई व्लॉग है, भाई साहब मैंने रात देखा। एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट देखी थी, उस शॉर्ट वीडियो में ये इतनी क्लिपिंग बोल रहे थे, हमारे यहाँ भैया को भैया ही कहा था, भैया 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 भैया, हाँ वो मेरा सचिन भैया है। तो मैंने कहा ये कौन सा व्लॉग है भाई। फिर मैंने देखा ये एक व्लॉग था जिसमें इन्होंने डंके की चोट पर बोला था, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पहले का। यानी कि 1 महीने पहले इनकी सगाई हुई है और 15 दिन से ये इनका छिछा लेदर चल रहा है। और इनका 1.5 साल से इनका बहन भाई का रिश्ता नहीं था। मतलब वो बहन भाई से रिश्ता कन्वर्ट होके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो सचिन की तरफ से था क्योंकि वो मैरिड थे, और इनकी तरफ से देखा जाए तो ये तो भाई सिंगल थी। लेकिन सिंगल थी तो किसी ने ये अथॉरिटी थोड़ी ना दे दी थी कि दूसरा आदमी जो शादीशुदा है, जो दूसरी औरत है, उसकी भावनाओं को ना समझा जाए। और उसके बाद भी इनका रिश्ता 1.5 साल पहले बदल चुका था बहन भाई में, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन 2 महीने तक भी, 1.5 साल से तो रिश्ता था, लेकिन 2 महीने पहले भी डंके की चोट पर ये बंदी बोल रही है हमारे यहाँ बहन भाई ही होते हैं, सचिन भैया ऐसा रिश्ता वैसा रिश्ता। ये भाई साहब क्या आंखें बड़ी कर करके एक पलक नहीं झपका रही है ये लेडी, और कितनी बुरी तरह से धमका रही है। कोई भी आ जाता है इनकी बातों में। तो भाई ये मोनिका ग्रोवर जी भी इनकी बातों में आ गई, और उनको लगा कि भाई एक लेडी को परेशान किया जा रहा है, और इन्होंने उनकी हेल्प की। कैसे हेल्प की थी? क्योंकि वो महिला हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं की मदद करती हैं। जो लोग जो है, जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं,
ससुराल के थ्रू, शादी से पहले, शादी के बाद, डाउरी केस होता है, मार पिटाई का होता है, हैरेसमेंट का होता है, या फिर ऐसा रिश्ता होता है कि आप लिविंग में साथ में थे, उसके बाद आपने यूज़ कर कर छोड़ दिया है। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। लड़कियों को गुड टच बैड टच पे भी ये लोग वहाँ जाकर क्लासेस देते हैं। मतलब कहने का ये है, और ऐसा ही नहीं है कि खाली महिला हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हैं तो सिर्फ महिलाओं की ही मदद करती हैं और हमेशा महिलाएं ही सही होती हैं, ऐसा भी नहीं है। ये उन लोगों की भी हेल्प करते हैं जो कि जेंट्स होते हैं। हमेशा ही औरतें सही नहीं होती है, कई बार औरतें भी इतनी ज़्यादा इस सब चीज़ों में एडवांस हो जाती है कि वो खुद पूरे ससुराल को परेशान कर देती हैं, हस्बैंड को परेशान कर देती हैं। तो 99% ऐसा नहीं होता कि वो सही होती हैं, कुछ परसेंट ऐसा भी होता है कि जहाँ जेंट्स भी सही होते हैं या फिर ससुराल वाले सही होते हैं, और एक बहू के कारण या एक मतलब शादी होने के बाद एक घर में एक वाइफ के आने के कारण घर का माहौल चेंज हो जाता है और वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे भी केस आते हैं, उनको भी ये सॉल्व करते हैं। तो कई सारे ऐसे भी जेंट्स हैं जो इनके थ्रू अपना सारे सोल्यूशन पा चुके हैं, और अपने ही दिल्ली पुलिस में हर एक मतलब ओहदे के जितने भी अधिकारी हैं उन सबसे इनकी जान पहचान है। इवन अगर इनके शहर से बाहर का कोई केस है तो वहाँ पर भी इनकी अच्छी पहचान हो जाती है, और जिसके थ्रू ये अपना चीज़ें जो है सॉर्ट आउट कर लेती हैं। अब इस मामले में इनको मनीषा ने कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने सामने से मनीषा को कांटेक्ट किया, क्योंकि जब ये असलियत भाप गई थी और इनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ गया था, और उनको समझ में आ गया था यहाँ दो महिलाएं हैं, एक केस में फंसी हुई हैं, लेकिन एक प्रताड़ित है और एक प्रताड़ित करने वाली है। मतलब एक जो है मतलब एक का ज़्यादा नुकसान हो रहा है और एक नुकसान कर रही है। उन्होंने उसको सपोर्ट किया जो सच थी और जो सच्ची थी और जो वाकई में ही जिसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि इससे पहले तो इन्होंने इन्हीं की हेल्प की थी। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं जानते थे तब वो सही होंगी या फिर वो सही थी, ये तो अब पता चला है ना वो सही नहीं थी, लेकिन उस दौरान उनको लगा कि वो सही है। एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से किसी को कमेंट करने का, किसी को इस तरह से हैरेस करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अब यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि वही महिला जिसकी मैंने हेल्प की थी उस दौरान उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, आज वही महिला किसी और महिला को प्रताड़ित कर रही है, तो वहां पर सच के साथ वो खड़ी हुई हैं। अच्छा भाई, इसी मामले में हमारी जो जगत दीदी की जो एक और बड़ी दीदी हैं, जो समाज सेविका दीदी है, वो भी कूद गई थी। तो पहले तो उन्होंने मामले को अपने एंड पर सॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता ही मोड़ दिया। भाई वो पता नहीं मामला सॉर्ट करने की कोशिश थी या इनकी शादी की तैयारियां हो रही थी, मतलब समझ गए ना, जगत दीदी और जगत भैया की। क्योंकि यहाँ तक भी उनके मुंह से उगलवाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर ये कह लो कि भाई सामने वाले के मन की बात उगलवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुनना चाह रही थी। और दूसरी बात, हर चीज़ में मैं तो भाई एक बात कहूँगी, जो कोई रिकॉर्डिंग अगर किसी के फ़ोन पे ऑन है 100% वो बहुत संभल कर बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये रिकॉर्डिंग अगर मुझे यूज़ करनी पड़ेगी तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जो मेरे खिलाफ चली जाएगी। तो रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा 100% गलत है, क्योंकि उसको पता है वो सामने वाले से उसकी मन की बातें निकलवा रहा है, और ये एक क्राइम है। पता है ये रिकॉर्डिंग करना एक क्राइम है, क्योंकि सामने वाला अपने एक्सप्रेशन शेयर कर रहा है, अपने मन की बातें शेयर कर रहा है, अपने मन के दुख दर्द, या कह दो कि जैसे चर्च में जाकर वो कन्फेशन करते हैं ना, तो वो कितने पोलाइटली और कितने ध्यान से उनको सुनते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनके हर चीज़ को नोट करते हैं, और वहाँ पे वो अपनी गिल्टी को वहाँ पर जाकर गिल्टी से रिलीज हो जाते हैं, जो गिल्टी फील करते हैं। तो ऐसे ही ये करने की बजाय इन्होंने मन की बातें निकाली, और निकाली तो निकाली, चलो सुन लिया आपने, उसके बाद उसको एक एक करके रिलीज कर दी। जितनी भी आप देखोगे ना रिकॉर्डिंग, ये हमारी जगत दीदी की जो बड़ी दीदी है ना, जो अब उनकी बड़ी दीदी बनी बैठी हुई हैं और गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब तक जितनी चीज़ें, वही वाली बात है ना, जो आंखों से देखा जाए वही सच है, जो कानों से सुना जाए वही सच है। सुनी सुनाई बातों पे, और जो बात हमने सुनी ही नहीं उस पर हम यकीन कैसे कर लें। तो जब तक हमें जगत दीदी की तरफ का पक्ष सुनने को नहीं मिलेगा, प्रूफ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो जो प्रूफ हमने देखे हैं हम तो उसी को ही सच मानेंगे, और उसी के बिहाफ पर हम अपना जो भी ओपिनियन है वो दे रहे हैं। तो जो हमें प्रूफ मिले जिसमें जानू, बेबी, सोना, इस तरह की बातें हो रही थी, MCBC की गालियां हो रही थी, अंगूठी मांगने के लिए पैसे लिए जा रहे थे, और उनसे ये प्यार प्यार से यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि तुम उस पर फ़ोन से मनीषा से कनेक्टेड रहो और उससे प्यार से बातें करो, जिससे कि उसको शक ना हो कि तुम कहाँ हो और उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। देखा कितने प्यार से बरगलाया जा रहा था। तो हम उन चीज़ों पे भाई क्यों ना यकीन करें, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, मना करें ना, आके सामने आके बोलें कि वो चैट जो है वो गलत है, वो फेक है, वो मैं नहीं हूँ, या मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया।
क्यों नहीं इस चीज़ के लिए लीगल एक्शन लिया जाता, या क्यों नहीं आकर बोले डंके की चोट पर कि वो चैट सरासर गलत है, उसमें कोई भी चीज़ में इतनी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। तो हम तो उसी बात को मानेंगे ना। लेकिन आप देखो जितनी भी रिकॉर्डिंग आई है सामने से, वो भी अपनी कानों से सुना है। रिकॉर्डिंग तो कानों से सुनते हैं, उसमें आवाज़ पहचान में आ रही है कौन क्या बोल रहा है। चाहे फिर वो नीतू मेहना और हमारी जगत दीदी और हमारी जो बड़ी दीदी हैं उनकी बातें हो रही हैं, वो भी सबके सामने है कि किस तरह से उस तरह से प्लान बनाया जा रहा था मैसूर जाने का, वहाँ पे क्या करने का, मामला सॉर्ट करने का। अरे भाई क्यों किसी को बुला के मैसूर में मामला सॉर्ट कराना, जब पता है सामने वाले ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है कि अपने दिमाग को इतना ख़राब कर रखा है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी 2 अटैम्प्ट कर चुका था, तो फिर उसको इस तरह से बरगलाने का मतलब क्या था। सीधा जाते ऑफलाइन उनकी फैमिली के सामने आमने सामने बिठा के उनकी बात की जाती। इधर से इनकी फैमिली को बुलाया जाता, उधर से उनकी फैमिली को बुलाया जाता, और तब ये बैठकर बात होती। क्यों बुलाया जा रहा था उनको वहाँ पर मैसूर में कि वहाँ आके बैठकर बात करते हैं। और आप इस बात के कराने के लिए आप होती कौन हो? सबसे पहले तो उनके परिवार वाले आते हैं, जगत दीदी की मम्मी पापा भाई भाभी ये सब आते हैं। और इधर देखा जाए तो इधर उसकी जो वाइफ आती है, उसकी माँ पापा भाई भाभी वो आते हैं। उनको बिठा के मामला सॉर्ट कराना चाहिए था ना। और सबसे बड़ी बात तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो गलत है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी जो मोनिका ग्रोवर जी हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, और अभी तो न जाने कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑफलाइन उन्होंने सुनी होगी। क्या रिकॉर्डिंग सिर्फ एक बंदा ही कर सकता है? क्या दूसरा बंदा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है? अगर वो जाकर सपोर्ट कर रही है और वहाँ पर एक महिला के लिए, और ये उन्होंने यहाँ तक कि इतना बड़ा प्रॉमिस किया है कि मैं सचिन मनीषा को अलग नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर, और उन्होंने अपना वादा निभाया। क्यों वो सपोर्ट कर रही हैं? क्यों वो इन सारे मामले में जा रही हैं वहाँ पर और ये कह रही हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए, जबकि उसी महिला के लिए इससे पहले भी उन्होंने हेल्प की है। लेकिन अब वो जहाँ खड़ी हैं, जिसका साथ दे रही हैं, इसका मतलब उनको और भी बहुत सारी चीज़ें पता है जो बाकी पब्लिक को नहीं पता है। और भाई ये जो हमारी समाज सेविका दीदी हैं इनका तो कुछ पता ही नहीं है। ये अब इनसे पंगा ले रही है, अब इनकी आपस में बातें चल रही हैं। अब ये इनको बुरा कह रही हैं और वो उनको बुरा कह रही हैं, आपस में ही भिड़ रहे हैं। 99% पब्लिक अब ये जान चुकी है कि किसकी ज़्यादा गलती है, कौन ज़्यादा गलत है। के बावजूद भी रिकॉर्डिंग डाल डाल के आधा अधूरा सच है मैनिपुलेट किया जा रहा है और किसी और को, इनोसेंट को उसमें फंसाया जा रहा है। अब बात आती है कि भाई वो जो इनोसेंट है, जिनको सब ये कहते हैं कि इनोसेंट हैं, तो अपनी आके सफाई क्यों नहीं देते? तो उनकी तरफ से एक 2-4 बातें हैं जो उनकी सहेली कह लो, उनकी फ्रेंड कह लो, उनकी फ्रेंड की दोस्त कह लो, या फिर उनको कुछ भी कोई भी कह लो, वो ये कह रही है कि मैं अपनी शादी से पहले सुमित को जानती हूँ। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि जब इस बंदे से शादी करने के लिए इसने कहा था तब ये सोशल मीडिया पे नहीं आया था, जब इसने फैसला लिया था तब ये सोशल मीडिया पे नहीं आया था, जब इसकी और इनकी रिश्ते की बात चल रही थी तब वो सोशल मीडिया पे नहीं आए थे, जब इनका रिश्ता तय हो गया तब वो सोशल मीडिया पे नहीं आए थे। वो जब आए हैं जब इनकी सगाई हो गई है, पहले फोटो ही इन्होंने तब रिलीज करा है कि हाँ मैं वो बंदा हूँ, या फिर जगत दीदी ने दिखाया कि ये वो बंदा है जिससे मेरा रिश्ता हुआ है। वो भी जगत दीदी के द्वारा पहले दिखाया गया, उसके बाद ये चैनल बनाया गया है। चैनल बनाने का भी, फेस वाला चैनल बनाने का भी एक रीजन था, क्योंकि इतने फेक चैनल बन गए थे कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था असली कौन है और नकली कौन है, इसलिए उन्होंने लाइव भी करी थी। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे, वो सामने क्यों नहीं आ रहे। तो ऑफलाइन जो काम चल रहे हैं वो ऑफलाइन काम करने में बिलीव करते हैं, ना कि ऑफलाइन वीडियो खेलने में। क्योंकि इससे पहले भी अगर उनको वीडियो खेलने का शौक होता ना, तो वो ना जाने कितनी वीडियो छाप ली होती। जब से सगाई हुई है, रिश्ता हुआ है, नाम जुड़ गया है, तो क्या किसी ने उनको मना किया है कि तुम वीडियो नहीं बना सकते या तुम चैनल नहीं बना सकते? ये सोच कर देखो, रातों रात जब लोगों को ये पता चल गया और फेस रिवील कर दिया कि रातों रात के भाई ये बंदा है जिनके साथ जगत दीदी की शादी हो रही है, उनका इंस्टाग्राम रातों रात इतना फेमस हो गया। और जैसे उन्होंने चैनल क्रिएट किया, लोगों ने अंधभक्ति में जो है दुनिया भर के उनको सब्सक्राइब कर दिए। तो सोचकर देखो, अगर वो शुरुआत में ये सारी चीजें कर ली होती तो अब तक तो न जाने कितने डॉलर उन्होंने बना लिए होते। आप सोचकर देखो, क्या जब नाम जुड़ गया था किसी ने उनको मना किया है कि आप डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकते? किसी ने उनको मना किया है आप जो है सगाई की वीडियोस ना डालें या फिर उनका जगत दीदी का नाम लेकर कोई वीडियो ना बनाएं? क्योंकि अब तो रिश्ता जुड़ चुका है। अब आप एक बात बताइए, जब ये इतना कर सकती हैं कि भाई जो होने वाली ननद थी उसने सगाई
जब इनका कंटेंट नहीं आया था उससे पहले उन्होंने वीडियो डलवा दी, तो इन्होंने उसकी कह के वीडियो हटवा दी थी। लेकिन जिसके साथ सगाई हुई है उसको आप नहीं रोक सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी मामला वही था कि ये डोमिनेट करती थी, ये बॉसी बनती थी। बॉसी नेचर इनका आज भी वही है और आज भी बॉसी नेचर ही नजर आ रहा है, क्योंकि माफी में भी बॉसी नेचर ही नजर आ रहा है। ये नहीं कि पोलाइट है, ये दिल से गलती है। वो बंदा सामने से गलती मान रहा है और बार बार कह भी रहा है बना लो भाई जिसको जो कहना है। जब मैंने कहने के काम किए हैं, कहने कहलवाने के, तो पब्लिक तो मुझे कहेगी, तो मैं किसी को रोकने वाला कुछ नहीं हूं। आज भी उस बंदे ने अगर वीडियो डाली है तो वो ये कह रहा, और यही रीजन है कहीं ना कहीं उसका कुछ 1%, ज्यादा नहीं, कुछ 1% गुनाह थोड़ा कम हो जाता है और इनका ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनका ईगो अभी तक भी कम हो ही नहीं रहा है। एटीट्यूड वहीं का वहीं है। और किस तरह से कंधे पे हाथ रख के उसको सहला के, या ये कह लो कि शाबाशी देते हुए कहा कि मेरी बहन घायल शेरनी है और मेरी बहन, ये घायल शेरनी की जब वापसी होगी ना तो ऐसी होगी और वैसी होगी। ऐसी होगी कि जो को क्रिएटर्स हैं उनको सबको लीगल नोटिस भेजा जाए। और भाई उसमें भी कितना बड़ा झूठ था, झोल झाल था। मतलब कहने का ये था कि नंबर इनके थ्रू ही दिया गया था, जो सृष्टि जी ने अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया है। हालांकि ऑफलाइन जब इनकी बात हो गई है कॉल पर, तो उसके थ्रू इनको ये अश्योरिटी दी गई है कि अब इसके बाद तुम्हें कॉल नहीं आएगा, अब तुम्हें इसकी रिगार्डिंग कोई भी कॉल नहीं आएगा। लेकिन बाकायदा नंबर दिया गया था और उनको बोला गया था, तभी इनका नंबर गया था, जबकि उनका वो पर्सनल नंबर है, जो कि वो नंबर अपना किसी भी चीज के लिए वो उन्होंने कहीं नहीं डाला, सिर्फ को क्रिएटर्स के पास थे इनके आपस में नंबर। तो वो स्पेशली नंबर दिया गया था, तभी वहां से कॉल आई थी और कॉल पे क्लियरली ये बोला गया था कि जो जगत दीदी हैं इनके बारे में आपने वीडियो बनाई है, डिफेमिंग हो रही है, उसके थ्रू आप पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कॉल की जा रही है। और जब इन्होंने जगत दीदी को कॉल किया, रात को उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो सुबह इनकी जब बात हुई है तब उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे नंबर दिए गए, उसमें चला गया होगा। और रियली उसमें चला गया होगा। और बाद में जब उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, या जो भी व्हाटएवर उन्होंने अपनी तरफ से कहा होगा, तो ये कहा कि नहीं तुम्हें अब इसके रिगार्डिंग कॉल नहीं आएगा, मैंने ऐसे नंबर दिए हैं। तो नंबर तो तुमने दिया होगा ना, तभी तो दूसरे के बंदे के पास कॉल पहुंची है, तभी तो वो बंदा कॉल कर पाया, वो भी पर्सनल नंबर पर, जो कि सोशल मीडिया पे उन्होंने नंबर डाल ही नहीं रखा है। तो ये है घायल शेरनी की कमबैक। तो एक इनका बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा, एक और नया बिग बॉस शुरू हो गया। और हमें इसी दौरान अभी कल पता चला है कि जो मोनिका जी है उनकी शायद तबीयत बिगड़ गई, जिसको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की अपने आप को। भाई इतनी स्ट्रांग लेडी जो दिल्ली में ये इस नाम से जानी जाती है, रियल आयरन लेडी इसको कहा जाता है, जो दूसरों के लिए फाइट करती है, जो दूसरों के लिए निपक्ष खड़ी रहती है, जो दूसरों के लिए सच्चाई के लिए खड़ी रहती है। पहले सच्चाई उनको नजर आई थी जब जगत दीदी में, तब उनका सपोर्ट किया था कि कोई भी इस तरह से किसी लेडी को हैरेस नहीं कर सकता। तो यही लेडी जो आज गलत निकल रही है, कल उसको सपोर्ट कर रहे थे ना, लेकिन आज जब पता चला कि ये भी गलत है, तो वो आज उसके साथ खड़े हैं जो सच्ची है और जिसका वाकई में नुकसान हो रहा है, जिसको वाकई में हैरेस किया जा रहा है, क्योंकि उसकी तो गृहस्थी भी गई और उसकी इज्जत भी गई। अगर किसी का पति किसी के साथ 1.5 साल से जो कनेक्टेड है और गलत रिश्ते में है, तो सोच कर देखो उस औरत के लिए बदनामी नहीं है कि तू कैसे हार, जबकि उसको पता चल गया था और उसने आवाज उठाने की कोशिश की, तब भी उसको दबाया जा रहा था। मुंह बोली ननद के साथ भी और अपने पति के साथ भी, दोनों तरफ से दबाया जा रहा था। तो भाई मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अभी मोनिका जी ठीक हो गई हों, वापस आ जाएं, वो बताएं कि क्या हुआ था, क्योंकि कल मैंने लाइव में देखा कि वो उनका कोई एक डीपी लगा हुआ था जिसमें वो हॉस्पिटलाइज थी। ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश कर दी है। और इधर जो हमारी जो जगत दीदी की बड़ी दीदी हैं, भाई वो भी पता नहीं अजीब अजीब, इतनी खुशी, ऐसा लग रहा था स्माइल उनके फेस से हट ही नहीं रही, इतनी खुशी मिल गई उनको, पता नहीं किस चीज़ की इतनी खुशी मिल गई, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो ये चल रहा है वाईटी पर। लेकिन मैं यही कहूँगी कि लोगों ने गलत इंसान को टैग दे दिया है। रियल आयरन लेडी ये है जिसने वाकई में आयरन लेडी की तरह से काम कर दिखाया है और अपने वादे पर खड़ी उतरी है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।